हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम एग्जाम में आए हुए पंचायती राज व्यवस्था के पुराने क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू की सीरीज आज से चालू हो रही है, जो डेली एक वीडियो आएगी और इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना प्लेलिस्ट का। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। अगर चुनाव लंबित हो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको वर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ पे मृत्यु या फिर त्याग पत्र नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है लंबित, कि अगर चुनाव आगे खसक गया हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। तो बताइए। तो इसका सही आंसर होता है कि जो तत्कालीन पंच होंगे ना, उनके द्वारा एक एक पंच निर्वाचित किया जाएगा, वही सरपंच के जैसा काम करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। सीजीपीएससी ईसीएच एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीपीएससी एसईएस एग्जाम 2017 का, कि सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे फिर आप वर्ड को देखेंगे, यहाँ पे चुनाव लंबित नहीं है, पंच की मृत्यु नहीं हुई है, पद खाली नहीं है, यहाँ पे पद खाली कराया जा रहा है। तो किस बेसिस पर कराया जा सकता है पद खाली, बताओ। तो देखो, या तो जितने भी पंच है वो एक अविश्वास प्रस्ताव दे दे कि हमें अब इनके ऊपर भरोसा नहीं है कि ये सही कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि प्रत्यावर्तन द्वारा। तो ये आपका ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। ठीक है। और क्या होता है देखो, कि जब वह ग्राम पंचायत की बैठक ना बुलाए तो नहीं, इसके लिए आप हटा नहीं सकते। इसके लिए हटा नहीं सकते, आप बोल सकते हो कि आप जवाबदेही मांग सकते हो, लेकिन हटा नहीं सकते। ठीक है। फिर है जब वह ग्राम पंचायत की बैठक ना बुलाए। अच्छा, ये दोनों तो एक ही जैसा, थर्ड और फोर्थ तो एक ही ऑप्शन हो गया मान लो। फिफ्थ क्या, जब वह ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में गण पूर्ति ना हो। हाँ, ये सही है कि लगातार 3 बार वही गलती नहीं होनी चाहिए, कि आप को अगर एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है कि अगर एक बार लोग नहीं आ पाए, 2 बार नहीं आ पाए, लेकिन आप 3-3 बार नहीं कर पा रहे, तो मतलब आप असमर्थ हो उस कार्य के लिए, है ना। या फिर जब ग्राम सभा की बैठकों में इसका अधिक विरोध हो। तो बैठकों में जो विरोध होता है, विरोध तो हो सकता है, जैसे मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 70 लोग विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत हो, है ना। जैसे हम छत्तीसगढ़ के बेसिस पे देखते हैं, शराब। अगर आप पूछोगे कि शराब सही है कि गलत है, तो जो अधिकतर आदमी है वो बोलेंगे सही है, जो अधिकतर लेडीज है, औरतें हैं, वो बोलेंगी कि गलत है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि क्यों, अगर आदमी ज्यादा है लिंगानुपात में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही हो जाएंगे, है ना। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5 है। तो 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी 2025 में शराब का जो आबकारी का जो डेटा आया है, उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पे है इंडिया में, आप मानोगे, शराब पीने में। और धमतरी धमतरी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले राज्य में से, धमतरी और कवर्धा। चलिए, हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा और कौन सदस्य होता है, पूछ रहे हैं हमसे। सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर एंथ्रो 2015 में क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले ये जानो कि जनपद पंचायत सदस्य जो है, जनपद पंचायत का सदस्य जो है, ये इसके साथ साथ 3 समितियों के सदस्य भी हो सकता है। 3 समितियों के साथ सदस्य, 3 समितियों का सदस्य भी हो सकता है। 3 समितियों का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है। अब आप एक चीज और याद रखना, कितने साल के लिए। तो जनपद पंचायत कितने साल तक रहती है, 5 वर्ष तक रहती है। तो सदस्य भी कितने वर्ष तक के लिए रहेगा, 5 वर्ष तक के लिए। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य। कि जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य के अलावा कौन सदस्य हो सकता है, तो राज्यपाल जिनको नियुक्त करेंगे सदस्य को, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन आया है कि नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। तो बताइए, क्या कौन सा सही हो जाएगा इसमें। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। तो ये सही है कि नगर पंचायत के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर, एक से या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर। तो एक से अधिक में तो कुछ आ जाएगा ना, यहाँ जो यहाँ पे कुछ है तो कुछ तो आ जाएगा ना यहाँ पे, वार्डों
को मिलाकर, है ना। दूसरा क्या है कि इसमें वार्ड से निर्वाचित सदस्य होता है, तो ये भी सही है कि प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य होता है, ठीक है, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य हो सकता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन से नगर पंचायत की बात हो रही है? 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका बोला जाता है ना। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, या उससे अधिक जन या उससे अधिक जनसंख्या, ठीक है। तो देखो, और अगला क्या है? वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो ये गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सीजीपीएससी एसीएफ 2020 में क्वेश्चन आया है कि ग्राम सभा की बैठक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, जनवरी में बुलाई जाती है, 14 अप्रैल में बुलाई जाती है, फिर आपका जुलाई, तो जुलाई ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है जुलाई, तो जुलाई में ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है। कब नहीं होती है? जुलाई में नहीं होती है, आपका जनवरी में होती है, आपका अप्रैल में होती है, अक्टूबर में होती है, और इसके साथ साथ 3 और टोटल 6 होती है, टोटल 6 होती है, ठीक है। इसके साथ साथ कब होती है? एक होता है आपका 20 अगस्त, 20 अगस्त, फिर जो एक होता है आपका 20 अगस्त, फिर एक होता है जून, और एक होता है नवंबर। नवंबर, अब जो ये है आपका जून और नवंबर, तो इसमें प्रस्तावित डेट रहती है, प्रस्तावित, प्रस्तावित दिनांक, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसमें जो दिनांक को प्रस्तावित किया जाता है उसमें होती है, ठीक है। तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 20 अगस्त, जून और नवंबर, इनमें होती है 6 बैठक होती है टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अनिवार्य है, 6 बैठक अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन के नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सीजीपीएससी एसीएफ 2020, पिछला क्वेश्चन किसमें आया था? सीजीपीएससी एसीएफ 2020 में था वो भी। जनपद पंचायत की बैठक, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है? जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है, मतलब इसका आयोजन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है वो। तो देखो, प्रत्येक विकास खंड में जनपद पंचायत होता है, ये तो हमको मालूम है, प्रत्येक विकास खंड में जनपद पंचायत होता है, ठीक है। और हर क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, हर यहाँ पर जनपद पंचायत होता है, और हर क्षेत्र से एक सदस्य, हर क्षेत्र से एक सदस्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव में मत पत्रों का रंग निर्धारित किया था, उन्हें सम्मिलित कीजिए। सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2015-16, अभी जो चुनाव हुआ है ना 2025 में, अभी जो फरवरी 2025 में चुनाव हुआ है, फरवरी में बस नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, 2025 में जो चुनाव हुआ है उसमें भी सेम यही कलर के मत पत्र चुने गए थे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो अगर आप नीला देखते हो तो नीला किसके लिए हो जाएगा इसमें? नीला है आपका सरपंच के लिए, देखो नीला है सरपंच के लिए। पंच के लिए कौन सा है? पंच के लिए है सफेद। तो ये देखो कि ए में 2 और सी में 1 किस में है? ए में 2 और सी में 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो ए में 2 और सी में 1 है ना, आपका जो गुलाबी है वो गुलाबी किस में चले जाएगा? तो गुलाबी है आपका जिला पंचायत सदस्य में, और वहीं पे जो पीला है वो है आपका जनपद पंचायत सदस्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही आपका 25 का भी था, ठीक है। सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2014 में क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक मुख्य प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकास आयुक्त, कि विकास आयुक्त के अंदर में ग्रामीण विकास विभाग आता है, तो वो उसके प्रशासनिक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम 2017, पिछला क्वेश्चन 2014 का था प्री का। तो देखो, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब वो निर्वाचित हो चुका है, अब या तो
त्याग पत्र दे दे या हम उसकी मृत्यु भी ले लेते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन कौन से कंडीशन बनते हैं? तो देखो इस कंडीशन में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है, 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना है, ठीक है, 6 माह के भीतर चुनाव करवाना है। और आप क्या देखोगे, और आप ये देख सकते हो इसका और कौन सा, और जब तक इसमें चुनाव नहीं होता है तब तक जो निर्वाचित पंच है, निर्वाचित पंचों में से एक पंच की भूमिका निभाता है, एक आपका सरपंच की भूमिका निभाता है, सरपंच का कार्य देखता है, का कार्य करता है, लिख लेते हैं, देखता तो क्या ही है, कार्य करता है। इसे भी हम कुछ कहते हैं, अगर कभी हमसे पूछ लेता है कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्थानापन्न, एक मिनट ना, स्थानापन्न सरपंच, स्थानापन्न सरपंच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा उप सरपंच कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। दूसरा क्या है, किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा। तीसरा क्या है, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। चौथा क्या है, प्रसन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, ये भी सही है, लेकिन लेकिन ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो क्लियर कर दे रहा है ना कि निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इसलिए अपन ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीजी व्यापम FNDM एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है कि इस राज्य की पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी है जनपद पंचायत, ऑप्शन नंबर सी है जिला पंचायत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नगर पंचायत। तो देखो 1 2 3 जो ये है ना, 1 2 3 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीन स्तर की पंचायत पे आता है, पंचायत पे आता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नगर पंचायत को जिला पंचायत के अंतर्गत ही काउंट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना, अपना फीडबैक जरूर देना। जो MCQ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं पंचायती राज के, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करो। और डेली ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो उनके लिए चैनल पे बने रहो। और इसका भी जो प्लेलिस्ट बनेगा नया, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना फीडबैक जरूर दो कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए यहाँ पर लोग, तो उसके लिए थैंक यू।